Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 from ninth class science NCERT book, and the topic of this chapter is matter in our surrounding. हमारा चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास का फर्स्ट जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है बेटा? कोई पदार्थ, यानी कि इन आवर सराउंडिंग जितने भी हमारे चारों तरफ आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या हैं? मैटर हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सा ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। कहता है कि जब भी हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो क्या एक लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी में थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में हमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं अलग अलग तरह की। जैसे आप एक कमरे में हो तो आपके बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो तो आप वो चेयर भी क्या एक मैटर है। अगर आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है या चौक है तो भी क्या है? वो भी एक मैटर है। ठीक है, डोर है तो वो भी क्या है? एक मैटर है। तो कहता है हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी मैटर से बनी हुई हैं, और हर चीज़ यानी कि अलग अलग वैरायटी की होती हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है। ठीक है, जैसे चेयर की शेप अलग है, भी बेड की अलग है, अलमीरा की अलग है। ठीक है, साइज़ भी उनका अलग अलग होता है, छोटा बड़ा, टेक्सचर भी उनका अलग होता है। यानी कि हमारे चारों तरफ अगल बगल में जितने भी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमारे लिए क्या है भाई? वो मैटर हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि हमारे चारों तरफ, हमारे यूनिवर्स में चारों तरफ जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितने भी मटेरियल आपको अवेलेबल हैं या दिखाई देते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे साइंटिस्टों ने भी माना है, उनका उसका नाम क्या रख दिया भाई? यानी कि जितने भी मटेरियल हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं भाई। फिर कहता द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। कहता है कि जो हम सांस लेते हैं वो हवा भी, जो हम खाना खाते हैं वो भोजन भी, स्टोन पत्थर भी, क्लाउड बादल, स्टार भी, प्लांट्स पौधे भी, एनिमल्स भी, यहाँ तक कि एक पानी की जो बूंद होती है वो भी, सैंड का पार्टिकल यानी कि मिट्टी के छोटा सा कण, ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं बेटा। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंटेन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। कहता है कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी चीज़ें हमारे चारों तरफ हमें दिखाई दे रही हैं, यदि उनका कोई स्पेस है या फिर उनका कोई मास है तो वो क्या है? वो हमारी मैटर के अंदर काउंट होती हैं। मैटर की सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? ए सब्सटेंस विच हैज़ ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। यानी कि इसका कुछ ना कुछ क्या हो बेटा? स्पेस हो और वॉल्यूम। अगर आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके स्पेस कवर कर ऑक्यूपाई करती हैं, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली वो क्या है भाई? मैटर हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी कि उस जो भी मैटर होगा उसके अंदर मास और वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट होगा। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइड टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। यानी कि कहता है कि बहुत समय से जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्राई कर रहा है हमारे जो जितनी भी चारों तरफ जो जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करने की। भाई इनको हम क्या कहें, इस मैटर का क्या नाम रखें, ये मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो कहता है अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कहता है कि जो इंडियन हमारे भारत के जो फिलोसफर थे भाई, उन्होंने भी क्लासीफाई कर दिया है कि जो एलिमेंट होता है वो 5 बेसिक तत्वों से मिलके बना हुआ है, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं। हमारे जो पुराने पुरोहित वगैरह होते थे, जो हमारे पंडित होते थे, वो भी क्या करते थे? जो ह्यूमन बीइंग का मानव शरीर जो है
वो किन से मिलके बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। और वे 5 तत्व हमारे क्या हैं? हमारी हवा, पृथ्वी, आग, अग्नि, बादल यानी कि आसमान और जल। ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ों से मिलकर हमारा जो मानव शरीर है वो बना हुआ है। पहले तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पुरोहित पंडित वगैरह थे, वो सभी ये बातें हमें बताते थे कि हाँ, जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। आगे आगे जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, यानी कि पुरोहितों को पहले हमारे जो कुछ भी काम करते थे हमारे पुरोहितों से पूछ के करते थे, लेकिन वो अपना तथ्य रखते थे। अब साइंटिस्ट क्या है कि वो प्रूव करते हैं, वो हमारी जितनी भी क्यूरी होती है उनको सोल्व करते हैं, तब वो अपना उस चीज़ को वो क्या करते हैं भाई, उनको मान्य किया जाता है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो भी आगे जो फिलोसफर आए, फिलोसफर ने भी यही बातें कही थी भाई, कि जो उन्होंने भी माना कि हाँ, जितने भी मैटर होते हैं वो किसी न किसी रूप में क्या होते हैं भाई, उनके अंदर 5 तत्व हमारे मौजूद होते हैं भाई। ठीक है, फिर कहता है वी हैव मेड अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। वो उनका जो पुरोहित वगैरह थे, जो फिलोसफर थे, उनका मानना था कि कोई भी, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी चीज़ें जो है इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं भाई, ये इनका आधार है। एशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक का जो फिलोसफर था, उसने भी इस परिभाषा को सत्य बोला भाई, यानी कि वो भी इस चीज़ को मानता था कि हाँ, ये जो 5 तत्व होते हैं इन्हीं से हमारा मैटर जो है वो बनता है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवोल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। जो आगे आगे अर्ली हमारा जैसे मॉडर्न टाइम आता गया, जो हमारे जब अब आधुनिक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया भी कि मैटर को हम ऐसे ही 5 तत्व नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन जो मैटर है उसको हमने उन्होंने किस पे भी बेसिस को 2 बेसिस पे उनको डिवाइड करते। एक तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी, और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उसके केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जिसको हम टच कर सकें, फील कर सकें, यानी कि जो हम देख सकें, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमने किसी मेटल को टच किया है, देखा भी, तो वो हार्ड है, ठीक है, तो वो हार्ड क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। यदि कोई चीज़ जो है वो चमक रही है, शाइन कर रही है भाई, शाइन कर रही है, तो क्या है? वो उसकी चमक है, वो उसका लस्टर है, तो वो भी क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम उसको आंखों से देख सकते हैं, उसको टच करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी जैसे कोई चीज़ हमने किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व की, तो उसके अंदर से गंध आती है, जैसे परफ्यूम है, अगरबत्ती है, इनकी जो गंध दूर तक फैल जाती है, ये भी क्या है भाई? ये भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो कहता है कि उसको जो मैटर है हमारा, उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया था हमारी जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे। एक तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू और एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर भी बोल सकते हो आप। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में भी हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उसके ऊपर मैटर किस तरह से लाई करता है, यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डीपली लर्न करेंगे भाई। फिर कहता है केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। कहता है केमिकल जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, जो केमिकल चेंजेस रह जाते हैं या केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रह जाती हैं मैटर की, वो हम अगले चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे भी। अब आता है 1.1 टॉपिक आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि किसी मैटर का फिजिकल नेचर या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल प्रॉपर्टी, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये क्या होती हैं, ठीक है। तो कहता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है भाई। फिर कहता है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर,
फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कहता है जब लंबे समय से जो दो स्कूल थे वो सोच रहे थे मैटर के नेचर के बारे में कि मैटर का नेचर क्या है, कैसा है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर इज कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड वेदर्स and the thought that matter is made up of particles like sand। जो पहला स्कूल था, ब्लॉक था कंटिन्यूसली, वो सिर्फ विश्वास करता था जैसे कि मैटर जो है किसी भी ब्लॉक का क्या है भाई, छोटा सा जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ, जैसे लाइक सैंड, मिट्टी के छोटे छोटे कण से क्या बनते हैं भाई, पूरा हमारी क्या बनती है। तो इसी तरह कहता है कि जैसे मिट्टी के छोटे छोटे कण से मिट्टी बनती है, वैसे ही हमारे जो मैटर होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे आप वॉल लगा लो, सैंड छोड़ दो, आप वॉल लगाओ, वॉल के हमारी पूरी दीवार है बेटा, उसके अंदर छोटी छोटी जो ईंटें हैं वो क्या है, उसकी बेसिक यूनिट है। तो इसी तरह मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, पार्टिकल, यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ब्रिक्स से किसका कंपैरिजन किया है, पार्टिकल्स का। जैसे मैटर है वो क्या है, हमारा दीवार, और जो ब्रिक्स है यानी कि ईंट है वो हमारा क्या है, पार्टिकल है बेटा। ठीक है। फिर दूसरा जो स्कूल है कहता है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। कहता है चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हमें पता चले कि मैटर सच में ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इज इट कंटिन्यूस और प्रैक्टिकुलेट। चलो ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है या फिर प्रैक्टिकुलेट है। तो हम पढ़ेंगे एक्टिविटी है आपकी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या कहता है, टेक ए 100 ml बीकर, यानी कि हमें 100 ml का जो है वो बीकर ले लेना है बेटा। 100 ml का बीकर लेने के बाद कहता है फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। कहता है कि आप उसको बीकर को आधे बीकर को आप पानी से भर लीजिए और उस पर आप किसी भी मार्कर से या फिर कलर से आप उस पर क्या करेंगे, एक निशान लगा लेंगे। जैसे ये क्या है बेटा, आपका एक बीकर है, 100 ml है, यहाँ पे 100 ml का हमने बीकर लिया, हमने मान लिया 60% उसके अंदर वाटर डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि हाँ हमने कितना वाटर लिया है। फिर कहता है डिजोल्व शुगर या फिर सम शुगर या सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। आपने क्या करनी है, या तो थोड़ा सा नमक या फिर थोड़ी सी शुगर जो है वो उसके अंदर डालनी है और स्टेयर से ग्लास रोड से घुमाते हुए उसको डिजोल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या जो वाटर लेवल हमने यहाँ मार्क किया था, क्या वो यहाँ तक आया है, कि यानी कि वो राइज अप हुआ है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। तो क्या होगा, यानी कि जो साल्ट है वो कहाँ गया भी। ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया है। फिर दूसरा कहता है कि क्या आपने सोचा है कि जो सॉल्ट है उसके साथ क्या हुआ, कि वो दिखाई नहीं दे रहा, ना ही लेवल बढ़ा है, तो वो सॉल्ट जो है वो कहाँ गया भी। वेयर डज इट डिसअपियर, वह कहाँ डिसअपियर हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, और ना ही पानी का जो लेवल है वो चेंज हुआ। क्या फिर पानी का लेवल चेंज हुआ, तो नहीं, पानी का लेवल भी चेंज नहीं हुआ। और जो हमारे सॉल्ट और शुगर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो कहता है जैसे हमने इस डायग्राम को देखेंगे आप, तो क्या होगा, ये आपका डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर देखो बेटा, हमने क्या लिया था, एक हमने बीकर लिया जिसके अंदर हमने मार्क कर लिया यहाँ तक कि वाटर है। ये जो वैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन जो ये आपको बॉल टाइप दिखाई दे रही हैं, ये सर्कुलर स्मॉल बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है। ये हमें सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिखाई गई हैं, अदरवाइज़ आप देखोगे पानी को तो पानी की ऐसी ड्रॉपलेट्स आपको नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। ये नीचे हमने दूसरे बीकर में क्या किया भाई, सम सॉल्ट हमने ऐड की, तो सॉल्ट ये नीचे जमी हुई है और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, लेवल वहीं का वहीं पे है। जैसे ही आप उसको स्ट्रेट से घुमाओगे तो क्या होगा,
हमने देखा है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस है। देखो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और ये साल्ट क्या करता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर देता है, यानी कि उनके बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जितना भी, जहाँ भी उनको स्पेस दिखाई देता है वो वहीं पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम आपके 3 के अंदर दिखाया गया है, 3 बीकर के अंदर जैसे ही आप स्ट्रे को क्या कर रहे हो, रोड को स्ट्रे कर रहे हो, तो क्या होगा, जो साल्ट है वो साल्ट हमारा क्या होता है बेटा, छोटे छोटे, हमें पता है कि छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना हुआ है, या 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, और क्या करेंगे भी, जितना हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इसी वजह से अगर कोई चीज़, किसी चीज़ खाली जगह पड़ी है वहाँ पे एडजस्ट होगी तो क्या होगा भी, उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या होगा इसके अंदर कि वो जो इनके बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से जो है वो क्या नहीं होगा, लेवल ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गई। तो कहता है इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। इस चीज़ को समझाने के लिए, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बेटा क्या कहता है, हमें आवश्यकता है उस आइडिया की, जिससे क्या है भाई, हमें ये पता चले कि उसके पार्टिकल्स का साइज़ क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। व्हाट वाज देयर इज द इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, यानी कि कहता है कि जो आपने 1 चम्मच सॉल्ट की या फिर शुगर की, जिस भी चीज़ की आपने डिसोल्व की थी वो कहाँ गया। हैज़ नो स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, क्या वो वाटर को स्प्रेड आउट कर देता है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। क्या होता है बेटा, जो शुगर जो या फिर साल्ट जो लिया है हमने, वो क्या करता है, वाटर जो ड्रॉपलेट होती हैं उनके बीच में जितना स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। When we dissolve salt in the water and the particle of the salt get into the space between the particle of water, क्या करता है बेटा, जितना भी उनके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा था वो उसको कवर कर लेता है। इसी वजह से क्या होता है, वाटर का जो लेवल है वो राइज अप नहीं होता, यानी कि नहीं बढ़ता बेटा। फिर क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट हमारा 1.112 क्या कहता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये जो मैटर है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे साइज में क्यों होते हैं। एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। देखो बेटा, आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको हर चीज़ क्या है, एक एक्टिविटी के थ्रू कराई जा रही है, ताकि एक्टिविटी देने का एनसीईआरटी बुक में क्या बेनिफिट है आपको, कि आप एक्टिविटी के थ्रू, या तो आप रट सकते थे भाई, जो भी बात टीचर आपको बता रहा है, आपको कन्वे कर रहा है, तो आप उसको रट सकते हो, या फिर क्या करो, अगर जो एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई छोटी सी भी एक्टिविटी करोगे, तो इसके थ्रू आपको क्या होगा बेटा, कि ये चीज़ें सारी जो हैं वो रिमेंबर हो जाएंगी। जब भी आप देखोगे इनको अच्छी तरह से आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। इन एक्टिविटी का सिर्फ इतना सा एम है ताकि आप जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है बेटा, और हर एक एक्टिविटी को आप करके भी देखा करो, करके देखोगे जो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, जो सामान, जो मटेरियल हमारे घर में अवेलेबल होता है, हमारी बहुत सारी एक्टिविटी एनसीईआरटी की ऐसी हैं जो कि क्या है, उनका जो सामान है, इंग्रेडिएंट है, वो हमें घर पे ही अवेलेबल हो जाते हैं किसी न किसी रूप में भी। जैसे एक्टिविटी 1.2 कहता है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट एंड डिज़ोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या करना है बेटा, आपको 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटाशियम पर मैग्नेट के, और उसको डिज़ोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो क्या कहता है बेटा, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कहता है आपको 10 ml जो सॉल्यूशन है, कम से कम 10 ml जो सॉल्यूशन आपको लेना है, इसके अंदर 90 ml जो वाटर लिया हमने साफ सुथरा सा, उसके अंदर आपको डिज़ोल्व करना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml
ऑफ द क्लीन वाटर कहता है, जैसे कि आपने क्या लिया था भाई 100 ml वाटर लिया था, उसके अंदर 2 या 3 क्रिस्टल हमने किसके पोटाशियम परमैंगनेट के डाले, तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है भाई। तो जैसे ही हमने दूसरा बीकर लिया भी, एक बीकर में तो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, दूसरा बीकर लेते हैं तो क्या होगा, ये तो हमारा जैसे सॉल्यूशन तैयार हो गया भी, तो दूसरा बीकर ले रहे हैं हम, तो क्या होगा उसमें 90 ml तो क्या लेना है हमने, प्योर वाटर, ठीक है। और 10 ml इस बीकर से हमने क्या ले लिया, वो सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। ये पूरा 100 हो गया और ये कलरलेस था पहले, लेकिन अब क्या आ जाता है इसके अंदर पिंक कलर आ जाता है। फिर कहता है एक तीसरा बीकर लो भी, थर्ड बीकर के अंदर भी वही प्रोसीजर भी, 90 ml तक जो है वाटर लो और 10 ml की यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब फिल करी और इसके अंदर डाल दी, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कहता है धीरे धीरे आप क्या करोगे भाई, लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, आपको ये 5 से 8 बार करनी है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, अब भी वाटर जो है वो कलर्ड आ रहा है भाई, भले ही वो हल्का हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कलर अपना शो करता है। देखो बेटा हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया जिसमें 100 ml वाटर है, उसके अंदर हमने 2 या 3 ड्रॉप किसके डाल दी भी, पोटाशियम परमैंगनेट की। जब इसके अंदर ये हमारा क्या है, प्योर वाटर है 90 ml तक, तो क्या था वाटर, जब इसमें 10 ml हमने क्या डाल दिया, पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, तो ये 100 ml हो गया, ये भी कलर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया, 90 डिग्री वाटर ले लिया प्योर, और 10 जो ml था वो हमने इसके अंदर 90 ml जितना प्योर वाटर था उसके अंदर 10 ml हमने डिसोल्व कर दिया। ये भी हमारा कलर देता है, ये भी कलर देता है। कलर जो है उसकी एफिशिएंसी लाइट हो जाती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम होने की वजह से वो लाइट कलर शो करता है, लेकिन फिर भी जो क्लीन वाटर है उसको वो कलर्ड शो कराता है, वो कलर देता है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, इससे हमें क्या प्रूव होता है भी, वो पूरे का कलर क्यों चेंज करता है, क्योंकि छोटा सा पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई है उसको वो कवर कर लेता है और उसका अपना कलर शो करा देता है। तो कहता है इसके अंदर कि जो पार्टिकल्स हमने लिए हैं वो मैटर के हैं, विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट इट स्टिल विजिबल। कहता है कि हमें भले ही हम 5 से 8 बार डालें, क्या होगा हमारा डाइल्यूशन का कलर जो है वो कलर्ड रहेगा, चाहे उसके अंदर उसकी जो लाइटनिंग है वो कम हो जाए, यानी कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो फीका भले ही पड़ जाए, विजिबल हमें फिर भी होगा, हमें फिर भी दिखाई देगा कि ये एक सॉल्यूशन है भी किसका, पोटाशियम परमैंगनेट का। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर्ड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हमने कुछ ही जो है क्रिस्टल लिए थे पोटाशियम परमैंगनेट के, और उसने एक लार्ज अमाउंट में वाटर जो है हमने लिया है 1000 लीटर, उसको भी वो कलर्ड कर देता है, यानी कि 1000 लीटर तक के वॉल्यूम वाले वाटर को वो कलर्ड कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाता है भी। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट ए क्रिस्टल। कहता है कि इससे हमें ये सिद्ध होता है कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं भी। फिर कहता है 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन द डिवाइडिंग दैम सेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। कहता है कि ऐसा इसलिए होता है, पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो इसलिए शो करता है क्योंकि उसके अंदर डिवाइड करने की खुद को बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, और छोटे से छोटे टुकड़े के अंदर भी टूट जाता है भी। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। कहता है यदि आपके आसपास आपके घर में पोटाशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी एक्टिविटी को डिटोल की 2 या 3 ml लेकर भी कर सकते हैं। यानी कि एक भी कर लिया आपने, उसमें क्या किया भाई, थोड़ा सा पानी डाल दिया आपने, मार्क कर लिया, फिर उसके अंदर आपने 1 चम्मच या 2 ml जो है वो डिटोल डालोगे, तो क्या होगा, दूसरा भी कर लिया आपने, उसके अंदर आपने क्या किया 10 ml दे दिया, तो क्या होगा उसकी जो
खुशबू है, जो फ्रेगरेंस है वो भी क्या होगी, इसमें भी होगी भाई। फिर आप थर्ड लोगे तो थर्ड में भी फ्रेगरेंस आएगी। ऐसे ही सॉल्यूशन को वो डाइल्यूट करता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कहता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे अणुओं से मिलके बने होते हैं भाई हमारे मैटर। ठीक है, आगे आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर बताई गई है बेटा कि जो मैटर है वो किस तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होता है, तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, किस किस तरह के इसके टाइप हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू।